नमस्ते बच्चों। दुर्वा भाग 2 कक्षा 7 पाठ संख्या 8 काबुलीवाला। इस पाठ की व्याख्या एक पहले वीडियो में मैं कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आपको इस पाठ का अभ्यास बताऊंगी। तो सबसे पहले अभ्यास में शब्दार्थ हैं। चंचल का अर्थ होता है नटखट, तमाशबीन तमाशा देखने वाला, अचरज हैरानी या आश्चर्य, नामुमकिन असंभव, सौदा वह चीज़ जो बाज़ार से खरीदी जाए। अब इसके बाद इस पाठ के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 3 में पाठ संबंधी प्रश्न का क भाग। क प्रश्न है, मिनी को ऐसा क्यों लगता है कि काबुलीवाला अपनी झोली में चुराए हुए बच्चों को छिपाए हुए है। इस प्रश्न का उत्तर, मिनी को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि काबुलीवाला अपने कंधे पर एक झोली लटकाए रखता था। उसकी झोली का आकार देखकर मिनी के मन में यह डर बैठ गया था कि काबुलीवाला अपनी झोली में चुराए हुए बच्चे छिपाए हुए रखता है। अगला प्रश्न है, मिनी की काबुलीवाले से मित्रता क्यों हो गई। इस प्रश्न का उत्तर, काबुलीवाला उसके पिता के समान उसकी प्यारी प्यारी बातों को बहुत ही धैर्य और ध्यान से सुनता था। वह लगभग रोज आकर मिनी को सूखे मेवे देता था। इस तरह उसने मिनी के दिल को जीत लिया था और दोनों अच्छे मित्र बन गए थे। प्रश्न संख्या 3, काबुलीवाला हमेशा पैसे क्यों लौटा देता था। काबुलीवाला एक बेटी का पिता था। उसे मिनी में अपनी बेटी की छवि दिखाई देती थी। वह मिनी को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था, इसलिए वह जो था वो पैसे हमेशा लौटा देता था। उसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगता था। वह मिनी को दिए बादाम किशमिश जो है उसको भेंट स्वरूप देता था और बदले में पैसा लेना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह उसके पैसे लौटा देता था। अगला प्रश्न है, वर्षों बाद मिनी के पिता ने काबुलीवाले को उसकी किस बात से पहचान लिया। इस प्रश्न का उत्तर, वर्षों बाद मिनी के पिता ने काबुलीवाले को उसकी हंसी देखकर पहचान लिया। प्रश्न संख्या 4 है, सोचो और जवाब दो। इसका क भाग, रहमत ने एक धोखेबाज आदमी को प्रश्न संख्या क है, रहमत ने एक धोखेबाज आदमी को छुरा मार दिया था। क्या अगर तुम रहमत की जगह होते तो क्या करते। तो यहाँ पर आप अपने विचार लिख सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि किसी को छुरा मार देना, ऐसे किसी की हत्या कर देना या किसी को जख्मी कर देना अच्छी बात नहीं है। यदि हम उसकी जगह होते, यदि मैं उसकी जगह होती तो मैं उसकी पुलिस में शिकायत अवश्य करती। इसका ख भाग है, मिनी की माँ रहमत पर नज़र रखना चाहती थी परंतु पिता रहमत को मना नहीं कर पाते थे। तुम्हारे विचार में कौन सही था और क्यों। तो हमारे विचार में तो दोनों अपनी जगह सही थे, क्योंकि रहमत एक अजनबी था, उस पर नज़र रखना ज़रूरी था और पिता उसे अच्छी तरह से जानते थे, उसके स्वभाव को पहचानते थे कि वह एक नेक दिल इंसान है। इसका ग भाग है, मान लो तुम मिनी हो, अब अपनी कहानी पूरी कक्षा को सुनाओ। ये तो आपको अपनी कक्षा में अपनी कहानी सुनानी है मिनी बनकर। और इसका घ भाग है, तुम नीचे लिखे वाक्य को अपनी भाषा में कैसे कहोगे। तो ये भी आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। पलक झपकाते ही रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। तो हमारी भाषा हिंदी है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पलक झपकते ही रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा या खुशी से खिल उठा। प्रश्न 5 है, सही मिलान करो। इसका क है, बेसिर पैर। बेसिर पैर बिना मतलब की, पलक झपकते ही, तुरंत, बंधी हुई बातें, निश्चित बातें, बात चलना, बात शुरू होना, मुंह फेरना, चेहरा सामने से हटा लेना। इसका
छठा प्रश्न है शब्द जाल। काबली वाला मेवे बेचता था, नीचे कुछ मेवों के नाम लिखे हैं, उन्हें दिए गए शब्द जाल में ढूंढें। ये संज्ञा हैं, इनकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, उसे भी सोचकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये एक बॉक्स दे रखा है, बॉक्स में आपको जो भी मेवे दिखाई देंगे उनको आपको ऐसे अंडरलाइन करना है, गोला बनाना है। तो पहली लाइन में काजू, किशमिश, बादाम और छुआरा, ये इनको आपको गोले बना देने हैं। तो इस तरह से आपका ये अभ्यास यहाँ पर पूर्ण होता है। धन्यवाद। अगले चैप्टर के अपडेट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।